अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हिबा आबासी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत आए दिन बदलती रहती है और वहीं पर इस्लामाबाद का मौसम भी काफ़ी बदल चुका है। सर्दी आ चुकी है 26 नवंबर तक कल, और आपने देखा लास्ट ईयर 26 नवंबर में क्या हुआ। डी चौक का एक सानिया था और जो कि हमारी आंखों देखा था, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक के साथ एक साल बीत चुका है और इस तरह पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे। ऐसे कई सानियात हुए और होके चले गए। मॉडल टाउन का वाक़या हुआ, कई वाक़यात हुए और वो ख़त्म हो गए, चले गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी यादें, तल्ख यादें जो हैं वो उनके अपने वुर्सा के जो जहनों में, उनके दिलों में छोड़ के चले गए। और ये एक तल्ख हकीकत है कि जब भी कोई बड़ी जमात आई है, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PTI है, उनके अपने वर्कर्स ने जो जाने दी हैं वो जाने उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन उनके घर वालों को ज़रूर पता होगा कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि कल से अडियाला जेल के बाहर जो है वो PTI एहतजाज भी कर रही है और सोहेल अफरीदी दबे दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि वो कुछ करने वाले हैं। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। पूरे पाकिस्तान को दोबारा से मोबिलाइज करना आवाम को, खास तौर पर PTI की, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपने देख लिया अभी ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह से PTI को हार हुई है वो अनबिलीवेबल है। क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में अगर देखा जाए तो आपका मैं ख़ास तौर पर हरीपुर की बात करूँगी, और जहाँ पे उमर अयूब की अहलिया को शिकस्त हुई है और बड़ी बड़ी एक जो है अचीवमेंट है नून लीग की। और नून लीग अगर देखा जाए तो हज़ारा वाली साइड पे इनके हालात जो हैं वो बड़े पक्के हैं लोगों में। कई अर्सा तक आपने देखा जावेद मुर्तज़ा अब्बासी जो थे वो उन्होंने इलेक्शन जीतते रहे और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा कह लें कि PTI का जोर आया और फिर जो है वो अभी थोड़ी सी PTI की जो है वो वहाँ से जो है वो इलेक्शन जीते, MNA बने। लेकिन हरीपुर की बात करेंगे, हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में आपने देखा जिस तरह से नून लीग ने मार्का मारा, बाबर नवाज जीते। और वो जो था कि आप सोच रहे थे कि क्लिक करा था माइंड में कि ये अवाम है, ये अवामी जो है वो वोट है और अवाम जो है वो यही चाहती है। अवाम क्या चाहती है? अवाम ये नहीं देख रही थी कि वो वहाँ पे कि वो नून लीग का है या किसका है। उसने देखा है कि वो बाबर नवाज है और वो लोगों के किस तरह से काम आते हैं। 100% लोग नहीं तो कम से कम 70% लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जो लोग काम करते हैं, आप लोगों को पता है जो काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी जमात का हो। उनके काम आएगा तो वो लोग उसको ज़रूर आगे लेकर आएंगे। और इससे पहले भी आपने देखा कि मतलब बहुत सारे इलाकों में ऐसी चेंजिंग आ चुकी हैं और लोग अब ये नहीं देख रहे। पहले हमने देखा था कि कास्ट सिस्टम होता था, मतलब अगर हमारे एरियाज़ के कुछ लोग हैं यहाँ पर मुझे अगर देख रहे हैं तो वो कड़ाल और आबासी और वो इस तरह के सीन करते थे कि यार नहीं, मतलब हम कास्ट सिस्टम, लोगों ने फिर कास्ट को छोड़कर पार्टी सिस्टम को किया। लेकिन अब फिर से लोग जो है वो पार्टी सिस्टम को भी नहीं, बल्कि अब लोग अवामी बंदे को लेकर आ रहे हैं। वो बंदा जो अवाम में उठता बैठता है, जो अवाम का रहता है, अवाम के मसाइल सुनता है, देखता है। काफ़ी काम करवाए इन्होंने वैसे भी, और मेरे ख्याल से बाबर नवाज जो है वो एक अच्छा बंदा है और वो डिलीवर कर सकता है। तो मेरे ख्याल से हरीपुर की आवाम ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अगर वो शऊर में रहकर उन्होंने फैसला किया, अगर उन्हें लगता है कि ये बंदा उनके काम आएगा, और उन्होंने वो वाकई में करके दिखाया है काम जो वो वहाँ पर पहुँच कर, क्योंकि इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री भी बहुत है। इनके जो फादर हैं वो भी काफ़ी टाइम तक अपनी, जब वो हल्के से सीट जीतते रहे हैं और फिर क्योंकि सियासी थोड़ा सा असर रसूख है और फिर लोगों में उठना बैठना भी है तो मतलब चल जाता है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे PTI के हवाले से, और आपने देखा सानिया हुआ। सानिया के बाद जो है वो 26 नवंबर का जो सानिया था वो एक साल गुजर गया उसको, और इस तरह पता नहीं कितने सानियात गुजरे। मॉडल टाउन का सानिया हो गया, ये कहीं लोग भूल जाते हैं, मतलब आपकी पार्टीज भूल जाती हैं, जो वर्कर्स ने अपनी जाने दी वो भूल जाते होंगे, लेकिन जो जिनके घरों से बंदा गया वो गुस्सा नहीं भूल सकते। उनके दिलों से कोई नहीं निकाल सकता, उनके दिमागों से कोई नहीं निकाल सकता। उन्हें सारी ज़िंदगी ये चीज़ें याद रहती हैं। और कल से जो है वो ये चीज़ चल रही है। अडियाला जेल के बाहर एहतजाज भी चल रहा है PTI का, और खराज तहसीन भी उन लोगों को पेश किया जा रहा है जो शहीद हुए डी चौक में। जो वाक़या आपने अपनी आंखों से देखे, जो हालात हैं, कोई सारे, मतलब हम पहले सुना करते थे, किताबों में देखा करते थे या TV पर देखा करते थे, लेकिन जो हालात आप फील्ड में रहकर देखते हैं ना वो काफ़ी चेंज होते हैं, वो आप बयां भी नहीं कर सकते। खैर चलते हैं आगे। ज़िमनी इंतखाबात में अब जो है वो नून लीग ने मार्का मारा है, 6 नशिस्तें जीती हैं और ऐवान में सबसे बड़ी ताकत वाली पार्टी बनकर उभरी है, और ऐसी इत्तेहादी जमात को भी नाको चन्ने चबवाने के लिए अब जो है वो, क्योंकि पीपल्स पार्टी और जो नून लीग थी, दोनों की दोनों जो है इत्तेहादी जमातें थी और दोनों जो है वो इस वक्त असेंबली में थी और एक दूसरे के खैरख्वाह थे। और वहीं पर जो है वो, क्योंकि नून लीग को बार बार ताने दिए जा रहे थे कि आपने क्या जीता, आप तो आपके पास तो कोई ऐसा मैंडेट नहीं है या कुछ भी नहीं है। नून लीग ने साबित करके दिखाया है कि भाई मैंडेट है हमारे पास, हम जो हुकूमत है वो कर रहे हैं। बेसिकली होना भी ये चाहिए, ये इत्तेहादी वादी हुकूमतें छोड़ें और एक
किसी बंदे को प्रॉपर हुकूमत दें, उसका देखें वो कैसा डिलीवर कर पा रहा है। ये जो इत्तेहादी हुकूमतें बीच में आ जाती है ना, बीच में वो उन्होंने अपना हिस्सा मांगना होता है, हमने ये करना है, ब्लैकमेलिंग पे उतर आती है। पीपल्स पार्टी तो अक्सर ब्लैकमेलिंग पे उतर आती है और वो हर बात पे जो है नून लीग को ब्लैकमेल कर रही होती है। तो इस हवाले से जो है वो काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें आ जाती हैं, क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। तो फिर मेरे ख्याल से ये जो अब बाऊजी वाला नारा लग रहा है ना कि बाऊजी वापस आ रहे हैं, स्पीड आ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से सच होने वाला है। बाऊजी जो है वो चाहते हैं कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। बाकी तो आपको पता है सदर कौन बनेगा और कैसे बनेगा, और वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बाऊजी ने अपनी सियासत जो है वो ठीक-ठाक जो है वो अच्छी कर ली है और एक दाँव-पेच खेल लिया है। कुछ न कुछ मेरे ख्याल से वो चुप थे ना, वो इसी वजह से चुप थे कि भाई तू जो तुम लोग बोलते हो बोलते रहो, मैंने जो करना है वो करूँगा। उन्हें एक दुःख था कि उन्हें लाया गया था पाकिस्तान में, लेकिन उनके साथ धोखा किया गया था। लेकिन इस बार जो है उन्होंने कहा कि भई तरमीमें इसलिए पास होंगी क्योंकि मुझे जो है ना वो तुम जो है नवाज़ोगे, मुझे भी कुछ न कुछ दोगे, मैं भी बैठूँगा। तो मेरे ख्याल से अब जो है ऐवान में सबसे बड़ी इत्तेहादी सबसे बड़ी जो जमात है इस वक्त नून लीग है। 132 नशिस्तों के साथ, 132 नशिस्तों के साथ जो है वो ऐवान में सबसे बड़ी जो है वो जमात बन गई। इत्तेहादियों की मदद से कानून साजी भी मुमकिन हो जाएगी और मेरे ख्याल से फ्रेंडली जो अपोजिशन है, वो सबसे बड़ा इम्तिहान सेनेट में होता है, तो फ्रेंडली अपोजिशन होगी। और क्योंकि आने वाले जो दिन हैं उनमें देखते हैं कि वाकई नून लीग जो है वो अब डिलीवर कर पाएगी उस तरह से जिस तरह से चाहती है। और वो चाहते थे कि वो लोग जीते, उन लोगों को सामने लाया जाए जो कि उनके बड़े क्लोज हुए और जो बिकने वाले ना। तो मेरे ख्याल से जो शेर नशिस्तें वो जीते हैं वो लोग इस पर पूरा उतरते हैं और बाऊजी की जो सियासत है और वो खुशी है ना वो वापस आना शुरू होगी। आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा, कहाँ से आप देख रहे हैं, अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल।